मैं आपको एक डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि दिल्ली मोरा से आया हूँ, उसके पास रूरल एरिया अमल साठ करके, जहाँ पे डॉक्टर अश्विनी भाई नायक रहते हैं। उनको पास में गया, मैंने उनको अपनी इस दवाई के बारे में बताया एम्यूरिच, तो वो काफी सस्पिशियस हुए। बोले कि हमको ऐसा हमने आज तक कभी सुना ही नहीं, जाना नहीं इस तरह की कोई दवा जो हर तरह की बीमारी को ठीक कर दे, और ये क्या चीज आप लाए हो ये सर। मैंने कहा सर आप मुझे भरोसा रखिए, उनको बुक वगैरह दिखाई। बोले नहीं हम इसको नहीं जानते कुछ, हम इसको नहीं मानते हैं। मैंने कहा ठीक है, बोली क्या करना है, क्या आप कैसे मानेंगे। बोले हम ठीक है हम किसी पेशेंट पे आजमाएंगे पहले। मैंने कहा ठीक है बताइए पेशेंट कहाँ है। उनका एक पेशेंट था जिसके पाँव में काफी गहरा घाव हो गया था, 2.5 इंच से ज्यादा गहरा घाव था। खेत में काम करते कोई खूंटा कांटा कुछ घुस गया होगा, जिसकी वजह से काफी गहरा घाव हो गया था। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनको बताया कि दवा की वुंड हीलिंग कैपेसिटी बहुत जबरदस्त है, आप ये दवा उनको दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है आपकी बात सुन के हम उसको दवा देंगे। उन्होंने मुझको बुलाया, और बुलाने के बाद काफी लंबी चौड़ी मैंने उनसे बात भी कराई, डॉक्टर साहब से, डॉक्टर जयेश जी से। उनकी बात पे सहमत होकर के उन्होंने वो दवाई इसको दी। उसके बाद उनको मैं सेमिनार में लेकर के आया, लास्ट टाइम सूरत में जो सेमिनार हुआ वहां पर भी उन्होंने, उनके मन में सिर्फ एक ही शब्द, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो बाबर एक ही प्रश्न पूछते, ही इज प्रैक्टिसिंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, और ऐसी कोई चीज उनके सामने कभी आई नहीं थी कोलोस्टम करके। अभी उतने संतुष्ट हो गए। 1 हफ्ते बाद उनका फोन आया कि सर वो मरीज का घाव जो पिछले 3 महीने से बिल्कुल नहीं भर रहा था, 1 हफ्ते के अंदर 25% से ज्यादा भर गया है वो घाव। आप मेरे को 2 बोतल तुरंत लेकर के आइए, वो मरीज खुद मांग रहा है सामने से वो बोतल, वो मरीज खुद मांग रहा है। मैंने कहा शुक्र आप मेरी बात से संतुष्ट हुए भी। बोलो हाँ बात सही है। और अभी इन्होंने खुद मेरी दवा को 2 कैंसर पेशेंट को रिकमेंड किया है। परसों उनका फोन आया, वो यूके से कोई लेडी आई है उनके पास, वो एक्चुअली कान केयर्सिंग का काम करते हैं, कुछ काफी विख्यात है उसके लिए वहां पे। उसके उनके लड़के को सर पे कुछ उन्होंने बीमारी का नाम लिया, बाल उड़ जाते हैं, मुझे ध्यान नहीं क्या नाम लिया, कोई टेक्निक का नाम लिया था उन्होंने बीमारी का, टाल हो गया ऐसा हिंदी में बताया, लेकिन कुछ इंग्लिश नाम लिया था उसको बाल उड़ने की बीमारी का। वो बोले उसके लिए मैंने आपकी दवाई रिकमेंड की है, तो ये दवाई से होगा। मैंने कहा 100% होगा, आप उनको दवाई दीजिए। बोले आपके पास फोन आएगा, आप उनको दवाई दीजिएगा वो वाली। यानी मेरी दवाई अभी, आपकी दवाई यूके तक जाने वाली है अभी 2-4 दिन। थैंक यू। हेलो तो फ्रेंड नमस्कार, मेरा नाम मदनलाल शर्मा है, मैं सूरत से बिलोंग करता हूँ। मैंने इस कैप्सूल को कुछ अभी 1 महीने से प्रयोग किया है। मेरे मामा की लड़की को किडनी का पेशेंट है और दोनों किडनी फेल है, और उनको क्या हुआ कि 120 कैप्सूल देने के बाद इसमें रिजल्ट आया। रिजल्ट ये आया कि दोनों किडनी फेल होने की वजह से उनको डायलिसिस करना पड़ता था हफ्ते में 2 बार, और हफ्ते में 2 बार की वजह से अभी 1 ही बार करना पड़ता है। उनका जो पाँव फूलता था वो अब फूलता नहीं है, और अभी उन्होंने 2-4 बोतल और से मंगाया और उन्होंने ले रहे हैं। और दूसरा पेशेंट मेरा एक नागपुर में है, उनको हमेशा डायबिटीज का प्रॉब्लम है काफी दिनों से, और पाँव में उनके थोड़े से हो गए थे, उनके कीड़े पड़ गए थे पाँव में, और उन्होंने 55 कैप्सूल लेने के बाद वो कीड़े ऑटोमेटिक उनके झड़ गए पाँव में से, और उनको डायबिटीज बहुत कम हो गए। और उन्होंने कल ही मेरे से बॉटल मंगाया, उनको मैंने भेजा, और ये बहुत बड़े रिजल्ट है इससे। देखिए काफी लोग बहुत देर से बैठे हैं, शांति से हेल्थ कंसेप्ट को समझा। जिंदगी हमारी अच्छी कब हो सकती है वो हमें समझना है। लेकिन हमारी दौड़ क्या है? हमारी दौड़ है धन सुख भाई। धन सुख भाई यानी कि हम लोग जिंदगी में पूरा समय पैसे के लिए लगाते हैं। जब से इंसान अपना होश संभालना शुरू करता है 20, 22, 25 साल की उम्र में, तब से उसके माइंड में एक ही कल्पना होती है कि मुझे बहुत अच्छी जिंदगी जीनी है, और उस कल्पना के लिए वो क्या करता है? एक ही कल्पना है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं। वही इंसान वाकई में बहुत पैसा कमा लेता है, 55-60 साल का हो जाता है। 55-60 साल का हो गया और किसी का घुटना घिस गया, किसी को स्लिप डिस्क हो गया, किसी को पैरालाइज हो गया, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को हाइपरटेंशन हो गया। एक दिन गोली चूक गए बीपी की तो हरदम डर रहेगा, पैरालाइज तो नहीं हो जाएगा, पैरालाइज तो नहीं हो जाएगा, ऐसा डर रहेगा। क्या ये सुखी जिंदगी है? नहीं। लेकिन अगर आपकी उम्र आज 22 साल है और हम कहे ध्यान दो, तो आप क्या सोचोगे? बीमारी मुझे नहीं होगी, बाजू वाले को होगी। पैरालाइज किसी और को होगा, अटैक किसी और को आएगा, मुझे कुछ नहीं हो सकता है।
ईश्वर करे ऐसा ही हो सोचने वाले का। लेकिन ये सब हमारे हाथ में नहीं होता है। कौन सी बीमारी कब आएगी वो बताकर नहीं आती है, कभी भी कोई भी मोमेंट पे वो आ जाती है। अब होता क्या है, धनसुख भाई के बाद बारी आती है मनसुख भाई की। पैसा आ गया तो क्या करते हैं, खाओ पियो घूमो फिरो मौज मजा करो। धनसुख भाई और मनसुख भाई के चक्कर में ये बेचारे तनसुख भाई की हालत हो जाती है। कोई अगर शिक्षा देता है तो हम उसकी बात नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि हमने बचपन से एक ही मैथमेटिक्स सीखा है। बचपन से एक ही मैथमेटिक्स सीखा है कि हर चीज को बढ़ाओ। छोटा घर है बड़ा घर लो, एक घर है दो घर लो, छोटी गाड़ी है बड़ी गाड़ी लो, शेयर बाजार में बैलेंस शेयर का स्टॉक बढ़ाओ, सोने का स्टॉक बढ़ाओ, डायमंड खरीदो, सब खरीदो। लेकिन कभी ये शिक्षा नहीं दी गई है कि इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम हेल्थ में इन्वेस्ट करना जानते नहीं है और करना चाहते नहीं है। ऐसा लगता है हेल्थ के लिए कुछ करना है तो बाजी आती है जान से। लेकिन 2 लाख की गाड़ी बेच देंगे, 2 लाख में गाड़ी बेच देंगे पुरानी गाड़ी को और 9 लाख में नई गाड़ी लेंगे। कौन सी अकलमंदी आप मुझे बताइए। अकलमंदी तब कहलाएगी जब हम इस शरीर के लिए भी कुछ करने के लिए समझदार हो तो अकलमंदी है। इसलिए हम लाखों रुपया इंटीरियर के पीछे डालते हैं, फॉरेन टूर जाते हैं, हर जगह जाते हैं, वहां कोई कैलकुलेशन नहीं। शादी में लाखों रुपये का खर्चा होता है, ऊपर से 10,000 और होता है तो चलेगा। इसका मतलब ये नहीं है मेरी बात का कि ये सब खर्चे नहीं करने चाहिए। मैं कहूंगा ये खर्चे शान से करने चाहिए, लेकिन उस शान से करने के लिए हेल्थ के लिए भी उतनी ही शान के साथ खर्चा करना चाहिए ताकि आप हेल्थ को मेंटेन कर सको। क्योंकि आपकी असली शान आपका शारीरिक स्वास्थ्य है। अगर आप स्वस्थ हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए कुछ करने की बारी आती है तो प्रॉब्लम कहाँ आता है? प्रॉब्लम आता है कि आपके अंदर एक वकील बैठा है, उस वकील का नाम है मनहर लाल। ये वकील मनसुख भाई का वकील है। मनसुख भाई के लिए कुछ करना है, रेडी। पार्टी करनी है तो 5,000 एक झटके में खर्चा कर देंगे, क्योंकि ये कॉलर के शान की बात है, कॉलर के शान की बात है, लेकिन शरीर के शान के लिए कुछ नहीं। तो ये मनहर लाल मनसुख भाई का वकील है, तनसुख भाई का नहीं। इसलिए ये तनसुख भाई के लिए कोई निर्णय नहीं लेने देता है। ऊपर से प्रॉब्लम माया देवी का, मायावती का नहीं, माया देवी का। माया देवी यानी कर्म की सत्ता। कलयुग में एक ऐसा है, आदमी सब कुछ कर पाएगा लेकिन हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर पाएगा। देखिए मैं सिंपल से एग्जांपल बताना चाहूंगा। शादी में जाते हैं तो 5-10 गुलाब जामुन खा लेते हैं और घर पे लाते ये 5-10, एक-एक 2-2 खाने का। क्यों भाई ऐसा क्यों करते हो बताइए? मुफ्त में मिलता है, लेकिन हकीकत वो नहीं है। हकीकत वो नहीं है, क्योंकि पेट तो हमारा है भले मुफ्त में, लेकिन प्रॉब्लम वो नहीं। हर इंसान को पता है, हर इंसान को पता है एक्सरसाइज करना अच्छी बात है, प्राणायाम करना अच्छी बात है। हर इंसान को पता है कि अच्छी सोच सोचनी चाहिए, लेकिन बहुत कम इंसान अच्छी सोच सोच सकते हैं। कारण बहुत सिंपल है, हम जिंदगी में सारे वही काम करेंगे जिससे जाने अनजाने हमारे शरीर को नुकसान होता है। ऐसा एक कुदरत का सिस्टम है, उसी सिस्टम को माया देवी कहते हैं। उसके बंधन को तोड़ना कोई मामूली काम नहीं है, बहुत बड़ा निर्णय लगेगा, तब जाके उस माया देवी के बंधन को आप तोड़ पाएंगे, नहीं तो आप उस बंधन को तोड़ नहीं पाते हैं। इसीलिए हम 4 गुलाब जामुन ज्यादा खाएंगे, शुगर लेवल बढ़ेगा, आगे चल के नुकसान होगा। 4 समोसे ज्यादा खा लेंगे, बटाटा वड़ा खा लेंगे, पता नहीं क्या क्या खा लेते हैं। एक्सरसाइज नहीं करते हैं, कल करेंगे परसों करेंगे, ऐसे बहुत सारी योजना करते करते उस मुकाम पे पहुंचते हैं। ऐसी बीमारी आती है जो एक्सरसाइज करने के लायक ही नहीं रहते। इसलिए आज हम कहेंगे कि आज माया देवी की कृपा हुई है। माया देवी की कृपा जल्दी नहीं होती है।
इसीलिए ये एक अद्भुत ज्ञान आपको सुनने मिल रहा है, अदरवाइज उसकी कृपा के बिना ये ज्ञान नहीं मिल सकता है, क्योंकि ये अद्भुत ज्ञान करोड़ों पति लोगों को भी नहीं मिला है। उसमें से एग्जाम्पल लेंगे हम, एक ऐसा एग्जाम्पल मेरे पास है, एक 65 ईयर का आदमी, 65 ईयर का आदमी मेरे पास आया, उसके 2.5 ईयर पहले उसको पैरालाइज हुआ था। मैंने उनको कहा आपके सिर पे कुछ बोझा है? बोले नहीं, मेरे पास इतने पैसे हैं कि मेरी 7 पीढ़ी खा सकती है। तो मैंने कहा मुझे गिनोगे क्या 8वीं पीढ़ी? बोले नहीं। अरे भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ेगा आपको? बोले नहीं ऐसा नहीं करेंगे। मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि ये शरीर में जो बीमारी होती है ये शारीरिक स्तर पे नहीं होती है, हमारी विचारधारा वो भी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए बीमारी, हर बीमारी को साइकोसोमेटिक डिसीज कहते हैं। हम शरीर नहीं है, मनो शरीर है, इसीलिए साइकोसोमेटिक डिसीज। जिसके अंदर डर है उसका घुटना गिर जाता है, जिसके अंदर फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है। क्या है फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी? मेरे पास पैसा नहीं है, नहीं आएगा तो, और पैसा है तो चला गया तो, ऐसे लोगों की कमर टूट जाती है, स्लिपिंग होता है, कमर दर्द होता है, इनकी स्पाइनल कॉर्ड वीक हो जाती है। इसी तरह हर बीमारी के लिए, इसी तरह पैरालाइज की हम बात कर रहे थे, अगर जिसके सिर पे बोझा है, एग्जाम्पल है कि एक आदमी 100 किलो वजन उठा के चल सकता है, उसके सिर पे 400 किलो रख दो, क्या वो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। तो पैरालाइज तब होता है जब किसी के सिर पे बोझा हो। तो हमने उस 65 ईयर के आदमी को पूछा, जरूर कुछ बोझा होगा। बोला नहीं, बहुत पैसा है, 7 नहीं खाएगा। बोला कुछ मामला गड़बड़ है। कोई बात नहीं, दूसरी बार आए, तीसरी बार आए, तीसरी बार हमें पता चल गया वो टॉप सीक्रेट। क्या था वो सीक्रेट? उस वक्त जब पेशेंट मेरे पास आए थे, पहला लड़का 42 ईयर का, कुछ नहीं करता था, भारी बोझा। दूसरा लड़का 2 साल छोटा, कुछ नहीं करता था, बोझा। तीसरा लड़का 37 ईयर का, जस्ट उन्होंने बिजनेस में इंटरेस्ट लेना शुरू किया था 6 महीने पहले, 3 बोझा। माँ बाप के पास पैसे कितने भी हो, अगर उसके बच्चे कमाते नहीं है, होनहार नहीं है, तो वो बोझा है। ऐसी कंडीशन में पैरालाइज होता है। इसलिए हर बीमारी के पीछे हमारी सोच भी जवाबदार है। हम क्या सोचते हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। हमारी सोच भी बदल सकती है इस टेक्नोलॉजी से, सोच भी बदलती है, आगे हम देखेंगे। लेकिन हम एक ऐसे महान आदमी का बात करेंगे जिसका नाम है धीरूभाई अंबानी। यहाँ सभी लोगों को पता है कि धीरूभाई अंबानी को पैरालाइज हुआ था। उनके गुजर जाने के 13 साल पहले उनको पैरालाइज हुआ था, और उन्होंने पैसा कमाया उनके गुजर जाने के 14 साल पहले। इसका मतलब क्या है? फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पहले साल में इतना पैसा आ गया कि उनको डाउट हो गया अपने 2 बच्चों पे। डाउट क्या हो गया? हो जा, ये संभाल पाएंगे कि नहीं, मेरी सल्तनत को आगे ले जा पाएंगे कि नहीं। ठीक है, वो होनहार प्रूव हो गई, ये भी की बात है, लेकिन ये भरोसा माँ बाप को तो होना चाहिए। अगर माँ बाप को अपने काबिल बच्चों पे भी भरोसा नहीं और उसको बोझा समझेंगे तो हाल यही होगा। और 13 साल तक पैरालाइज में रहे, कभी ठीक नहीं हो पाए थे, पैसा उनको काम नहीं आया। मैं बचपन से एक स्लोगन सुनता हूँ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ। आप कहोगे यस, मैं कहूंगा नो। क्यों? क्योंकि आप संपत्ति से स्वास्थ्य को खरीद नहीं सकते हैं। ऐसा होता तो धीरूभाई अंबानी खरीद लेते, ऐसे कई करोड़पति खरीद लेते। हम इस ख्वाब में जीते हैं कि मेरा पॉकेट गर्म है, मेरी तिजोरी में पैसा है, तो मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाऊंगा और इलाज कराऊंगा। मैं कहता हूँ सारे डॉक्टर अच्छे होते हैं, हर डॉक्टर की भावना यही है कि मैं मेरे पेशेंट को ठीक करूं ताकि मेरे यहाँ क्राउड बढ़े। लेकिन प्रश्न ये है, बीमारी का इलाज तो होना चाहिए ना अस्तित्व में। जब कोई बीमारी का इलाज ही नहीं अस्तित्व में है तो पैसा क्या काम आएगा? इस शरीर का कीमत, एक पूरे पृथ्वी का साम्राज्य एक साइड रखो और एक शरीर को एक साइड रखो, तो ये शरीर वाला पल्ला भारी हो जाएगा। इस शरीर वाला पल्ला भारी हो जाएगा। क्या ये बात आप मानते हो कि नहीं? यस। तो फिर ठीक है, स्लोगन बदल डाल, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, हेल्थ इज मोर देन वेल्थ।
एक पिक्चर था, लव के लिए कुछ भी करेगा। अभी बदल डालो स्लोगन, स्वास्थ्य के लिए कुछ भी करेगा, है कि नहीं? वो नशा आपके अंदर होना चाहिए। वो नशा नहीं है, इसलिए आज हाल क्या है? हाल ये है, नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है। हमें पीना ना आया, जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना ना आया। लेकिन ये टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, नोवेल पेप्टाइड थेरेपी जो आपने समझा, ये आपके जीवन में उतर जाएगी। इसको फॉलो करोगे तो ये शायरी बदल जाएगी। अब ये शायरी क्या होगी? नशा हर चीज में है, नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया। नशा हर चीज में है, हमें पीना आ गया। जिंदगी खूबसूरत है, हमें जीना आ गया। जिंदगी ऐसी जियो कि आपको, आपके दोस्तों को, आपके पड़ोसी को आपके जैसा जीने की तमन्ना पैदा हो। क्या जरूरी है कि नहीं ऐसा? बिल्कुल। आपकी मिसाल दे लो, तब जाके आप एक अच्छे समाज की रचना कर सकते हैं। जैसे हम देख रहे हैं आज गुजरात में बहुत प्रोग्रेस हो रही है, गुजरात में बहुत प्रोग्रेस हो रही है। प्रकाश भाई कहते हैं कि अगर गुजरात में ऐसी प्रोग्रेस हुई और नरेंद्र मोदी जी हमारे हैं, अगर ये गुजरात को बहुत ऊंचे स्थान पे ले जा रहे हैं और ले जाएंगे, तो बाजू के देश को शर्म आएगी और शर्म के मारे उनको सुधरना पड़ेगा। महाराष्ट्र को सुधरना पड़ेगा, पंजाब को सुधरना पड़ेगा, यूपी को सुधरना पड़ेगा, सबको सुधरना पड़ेगा। क्योंकि कोई एक आदमी चाहिए उस मिसाल बनाने के लिए। तो इसी तरह अगर हमें पूरे हिंदुस्तान को उस अभियान में ले जाना है, तो वो देश आगे बढ़ता है जिस देश के लोग हेल्दी हो। लोग बीमार रहेंगे तो प्रोडक्टिविटी क्या है? घर पे बैठे के काम क्या करेगी? एक किसान के पास बहुत बड़ा खेत है, लेकिन उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, वो जाएगा नहीं खेत में, ध्यान नहीं देगा खेत में, मन नहीं लगेगा खेती में, तो प्रोडक्शन क्या होगा? फसल उसके जैसे बीमार पैदा होगी। वो बीमार फसल मार्केट में बिकेगी, लोग बीमारी होंगे, हेल्दी नहीं होने वाले हैं। यस और नो? तो इसलिए हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम स्वस्थ रहे। अभी क्वेश्चन में पूछूंगा, आपकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? किसको है? इस देश को? यस और नो? नहीं। कोई कहेगा खुद को? नहीं। बीवी बच्चों को नहीं। सबसे ज्यादा जरूरत किसको है? समाज को? नहीं। अपने आप को? नहीं। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, इंक्वायरी करो। हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे माँ बाप को। हमारी सबसे ज्यादा जरूरत हमारे माँ बाप को है। क्यों? क्योंकि माँ बाप जिनको बच्चे नहीं होते हैं, वो बच्चों के लिए तरसते हैं। कितनी मन्नतों के बाद बच्चा पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने खून से, अपनी चमड़ी से ज्यादा उसको प्यार करता है। बच्चे के लिए आदमी जान तक दे देता है। और बच्चा बीमार है ना, वो खुद बीमार रहेगा ना, तो एक बार सारी संपत्ति बेच के इलाज नहीं करेगा। वो बीवी को क्या कहेगा? अगर सारी संपत्ति खलास हो गई तो मेरे बाद तेरी जिंदगी क्या? लेकिन अगर उसका बच्चा बीमार है तो सब कुछ बेच डालेगा, वो सब कुछ बेच डालेगा और इलाज करेगा। कितना खर्चा करते। लेकिन उसके सामने अब हमने क्या किया? सोचिए, हम सोचते हैं जॉइंट फैमिली मजा नहीं आ रहा है कि नहीं? तो अब हम देख रहे हैं जीवन में कि हमें बुजुर्गों के आशीर्वाद लेने चाहिए। जिस पेड़ के आप फूल हो, उसकी जड़ अगर काटोगे तो क्या आपका प्रोग्रेस होगा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आशीर्वाद जिसको कहते हैं दुआ, दुआ में बहुत ताकत होती है। दुआ में बहुत ताकत होती है। जो बात मैं अभी कहने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से समझना। एक यंग आदमी की शादी हो गई,
नेचुरली अक्षर यंग लोगों की होती है शादी। ये आजकल बूढ़े भी करते। रिवोल्यूशन तो यंग आदमी की शादी हो गई और एक एस्ट्रोलॉजर ऐसा था, ज्योतिष, उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं गिरती थी। उसकी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं गिरती थी। उसने उस यंग मैन को बता दिया कि तेरे नसीब में एक ही बच्चा होगा और जिस दिन उसकी शादी करोगे उस दिन वो मर जाएगा। और उसकी बात गलत नहीं होती थी। उसके कहने के मुताबिक एक बच्चा हुआ, बड़ा होने लगा। ये बात उसने अपनी वाइफ को नहीं बताई क्योंकि लेडीज का स्वभाव थोड़ा सेंसिटिव होता है। उसने सोचा ये बात, इतनी भारी बात वो हजम नहीं कर पाई। लड़का बड़ा हो गया, माँ ने बोला शादी करो, तो बोला नहीं, पढ़ने दो, हायर एजुकेशन करने दो। फिर बोला शादी करो, नहीं, बिजनेस संभालने दो। ऐसा करते करते वो टालते गए। माँ ने सोचा कुछ मामला गड़बड़ है, ये बच्चे की शादी नहीं करना चाहते, ये कैसा बाप है। लेकिन उन्होंने एक दिन नक्की कर लिया। ये बारगांव गए थे और बुलाया, आ जाओ जल्दी, ये कोट पहनो, बारात लेके जाने का। और बारात लेकर गए, शादी हो गई लड़के की, दुल्हन घर पे आ गई। जब वो बहू ससुर के पैर छूने गई तो उनकी आंखों से आंसू निकलने लगा। वो रो पड़े। बहू ने पूछा क्यों रो रहे हो पिताजी आप? तो उसने सारी हकीकत बता दी कि मैंने बहुत टालने की कोशिश की, लेकिन ये जो है तेरे हस्बैंड, इसकी माँ ने मेरी बात समझी नहीं और उसने नक्की कर दिया। बहू बहुत समझदार थी, बहू जो थी बहुत समझदार थी। तो उसने कहा ठीक है, मेरे भाग्य में यही लिखा होगा, मेरे भाग्य में यही लिखा होगा। आपने बहुत कोशिश की, आपकी भावना बहुत अच्छी है, आपकी फीलिंग बहुत अच्छी है। फिर वो लड़के की वाइफ खाना लेकर ऊपर के कमरे में गई, देखा तो लड़का वहां सोया हुआ था। अब उससे माइंड में एक क्वेश्चन आया, क्या मैं इसको उठाऊं या नहीं उठाऊं? ऐसा कहते हैं कि अंधकाल में इंसान की मानसिक स्थिति जैसी होती है वैसे उसकी आत्मा की गति होती है। इसने सोचा कि अभी ये सोया हुआ है, आखिरी क्षण है इसकी, क्या इसको उठाना, रहने दो। फिर उसने क्या किया, एक भिखारी नीचे से खाना मांग रहा था, एक टोकरी में खाना डालकर उसको दे दिया। भिखारी ने खाना खाया और आशीर्वाद दिया कि 7 बच्चे की मां बनेगी। आदमी हो गई पॉजिटिव, आदमी हो गई पॉजिटिव। फिर क्या हुआ, फिर वो लड़के के डैडी इंतजार कर रहे थे, अभी रोने की आवाज आएगी, अभी आएगी। ऐसे करते करते उनकी आंख लग गई, और बहुत लेट जब धूप आ गया वो अचानक जग गए और डर गए, अरे क्या हुआ होगा। उन्होंने नजर घुमाई आजू बाजू तो पता चला कि वो जो बहू है कपड़े सुखा रही थी, लड़का दातून कर रहा था। इंक्वायरी करने पे ये पता चला कि जिस भिखारी ने खाना खाया था वो वहां मरा पड़ा था। दुआ में इतनी ताकत होती है, दुआ में इतनी ताकत होती है कि इंसान की लाइफ बदल जाती है। हमारे जीवन में खाने की जरूरत है, पानी की जरूरत है, हवा की जरूरत है। आप ट्रैवलिंग में खाना ले जाते हो, कभी कभी पानी भी लेके जाते हो, लेकिन क्या हवा ले जाते हो? नहीं। लेकिन ये तीनों चीजों से हमारे जीवन में ज्यादा जरूरत है, वो है दुआ। जिंदगी में काम ऐसे करो कि आपके प्रति अच्छी सोच वाले लोग पैदा हो। अगर आप इस दुनिया में किसको कुछ अच्छा दे सकते हैं तो वो है स्वास्थ्य दान। स्वास्थ्य दान, स्वास्थ्य दान आज के कलयुग का सबसे बड़ा दान है। जिसको भी स्वास्थ्य मिलेगा उसके अंदर से जो दुआ निकलेगी, ऐसे दुआ निकलने वाले लोग अगर आपके आजू बाजू है तो मैं कहूंगा आपके जीवन में कोई दुख कभी नहीं आ सकता है। पक्की बात है। आपके प्रति कितने लोग अच्छा चाहते हैं कि आप आज से सोचना शुरू करो और ऐसे लोग पैदा करो जो आपके आजू बाजू आपके प्रति अच्छा सोचे। एक काम करो ना, वो कॉटलेट दे दो, वो कॉटलेट जीवन में, अरे इतना बढ़िया माइक दिया क्यों नहीं पहले? काम ऐसा करो कि आपके प्रति अच्छे सोचने वाले लोगों की संख्या बढ़े, ये बहुत जरूरी है। लेकिन आपके बारे में अच्छा कौन सोच सकता है? समाज में आपको
वैल्यू कौन दे सकता है? और समाज में आपको वैल्यू मिले तो क्यों मिलेगी? जिस इंसान के पास ज्ञान है उसकी वैल्यू होती है समाज में। जिस इंसान के पास पैसा है उसकी कीमत होती है, लेकिन जिसके पास ये दोनों नहीं है उसकी कीमत है नहीं। भाई वही दे दो इसमें जिस इंसान के पास पैसा भी नहीं है और जिस इंसान के पास ज्ञान भी नहीं है तो कोई उसको पूछेगा क्या? नहीं। लेकिन मैं कुछ ऐसी फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली एक दिन, आज देख लो कितने लोग आपके प्रति अच्छा सोचते हैं, और 4 महीने मेरे बताए हुए प्रिंसिपल पे काम करके देखो, 4 महीने में आपके जीवन में परिवर्तन आना ही है, आना ही है, आना ही है, गारंटी की बात है। पहला प्रिंसिपल है बहना सीखो, बहस बंद करो। बहना सीखो, बहस बंद करो। लेकिन हम अक्सर बहस करते हैं, अक्सर बहस करते हैं। आपको कोई मिल गया आपके सामने, वो कुछ बताने लगता है तो आप अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगते हैं। मेरा एक दोस्त 97 में फॉरेन जाके आया और वहां से आने के बाद वहां की सारी बातों के बारे में ऐसा बताता था, ग्रुप में ऐसा बताता था कि लोग बड़े डिस्टर्ब होकर उसको समझाने की कोशिश करते थे, भाई यहाँ पॉलिटिक्स ठीक नहीं है, रॉ मटेरियल घटिया है, ये नहीं है, वो नहीं है, ऐसी सब बातें। तो उसको अपनी बात बोलने का और ज्यादा जोश आता था। एक दिन वो और मैं अकेले थे, उसने कहा वहां की गाड़ी बहुत अच्छी है, मैंने कहा तेरी बात सही है। वहां के रोड अच्छे हैं, तेरी बात सही है। रेडियल टायर है, मैंने कहा तेरी बात सही है। दोस्त है, देखा है, सच बोल रहा है, यहाँ का है, यहाँ की परिस्थिति उसको पता है। कहानी खत्म, 2 मिनट में सब्जेक्ट खत्म। क्योंकि हम अक्सर बहस ज्यादा करते हैं, जिससे क्या होता है, कभी कभी अच्छे मित्र भी एक दूसरे से दूर हो जाते हैं बहस के कारण। तो लाइफ में बहस करना बंद कर दो। दूसरा प्रिंसिपल, सुनना सीखो, हम सुनते नहीं है। ये जो सुन रहे हो ना, वो सुनने की बात नहीं है। मैं जो सुनने की बात कह रहा हूँ वो अलग है। सुनना सीखो यानी कि समझो कि आप एक फंक्शन में गए, आपका एक मित्र मिल गया, आपका एक परिचित मिल गया, और उसने शुरू कर दिया बताना कि उसके जिंदगी में कितने दुख है, क्या क्या प्रॉब्लम आए, कैसे गुजर आए। तो उसने अपने दुख के बारे में कहानी बतानी शुरू की। अभी उसने कहानी शुरू की थी और आपने उसको रोककर अपनी कहानी शुरू कर दी, क्योंकि आप ये जताना चाहते हैं, भाई तेरा दुख बहुत छोटा है, तेरे से ज्यादा बड़ा दुखी मैं हूं, मेरी जगह कोई होता तो मर गया होता। कितने महान हो आप कि अभी भी जिंदा हो। क्या कहते, मेरी जगह कोई और होता तो मर गया होता, सुसाइड कर लिया होता, संसार छोड़ दिया होता, साधु बन गया होता। उसका मजाक किरकिरा हो गया। लेकिन मैं कहता हूं, अगर वाकई में आप दुखी है, वाकई में आप दुखी है, तो क्या आपके दुख का सॉल्यूशन उसके पास है? नहीं है। आप अगर उसको सुनाते हैं तो भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। बेहतर यही है कि आप उसकी बात सुनो, सिर्फ तकिया कलाम यूज करो, आगे क्या हुआ, ऐसा हुआ, वो बहुत बुरा हुआ, लिमिटेड सेंटेंस। वही आदमी क्या कहेगा, राजेश भाई कितने अच्छा बोलते हैं, राजेश भाई कितना अच्छा बोलते हैं। अरे भाई राजेश भाई अच्छा नहीं बोलते हैं, उन्होंने सिर्फ तकिया कलाम यूज की और आपको सुना, और आप बोलते हैं राजेश भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। तो आपके चाहने वाले बढ़ेंगे, फंक्शन में आप नहीं जाओगे तो नोटिस किया जाएगा और लोगों को ये कहा जाएगा कि राजेश भाई बहुत अच्छा बोलते हैं। हकीकत में राजेश भाई अच्छा सुनते, लेकिन बोला जाता है। क्या आपको नहीं लगता ऐसे प्रिंसिपल जीवन में उतारने चाहिए? बिल्कुल। तो इस तरह तीसरा प्रिंसिपल ये है कि लोगों को सामने से बुलाओ। लेकिन हम बड़े चालाक हैं, हम क्या करते, देख जा रहे रोड पे थे, देखा एक पहचान वाला आ रहा है, डिसाइड किया, देखता हूं बुलाता है कि नहीं। यहाँ तो मामला पक्का है, बुलाने का नहीं। यहाँ तो मामला पक्का है, बुलाने का नहीं। वो आपके बाजू से निकल गया, बेचारा ख्याल में था, अपने प्रॉब्लम में था, हेल्थ प्रॉब्लम में या कोई भी प्रॉब्लम में होगा। 1-2 घंटे बाद आप फोन करते हो, क्या बात है, बड़ी अकड़ आ गई, बाजू से निकल गए, बुलाया तक नहीं। अरे भाई आपको कौन सी कम अकड़ थी, आप भी तो बुला सकते थे।
यस नो? बुला सकते थे, लेकिन हमने भी नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम अक्सर जीवन में क्या करते हैं, हमारे से कम ज्ञानी, हमारे से कम पैसे वाले हैं, उसको हम चाहते हैं कि वो हमें बुलाए। हमारे से ज्यादा पैसे वाले, ज्यादा बड़े आदमी को हम बुलाते हैं। ये जो दीवार है इसको गिरा दो, अगर आपकी नजर पहले पड़ी तो आप पहले बुला लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, लेकिन फर्क पड़ता है बहुत। आपका व्यवहार नोट किया जाएगा, ये फर्क पड़ता है, और ये फर्क छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। और एक चौथा एंड फाइनल प्रिंसिपल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो चौथा प्रिंसिपल है कि हमारे जीवन में स्ट्रेस बहुत है, तनाव बहुत है। तनाव क्या है? जिसको स्ट्रेस कहते हैं, कोई उसको टेंशन कहता है, लेकिन मैं आपको क्लियर बता दूं, टेंशन एंड स्ट्रेस दो अलग चीज है। टेंशन वो घटना है जिसके लिए कारण होता है, स्ट्रेस वो घटना है जिसके लिए कोई कारण नहीं है। अगर आपके 10-20 लाख अटके हैं, नहीं आ रहे, इसलिए क्या है? टेंशन है। आ गए तो टेंशन खत्म। लेकिन स्ट्रेस एक ऐसी घटना है जिसके लिए कोई कारण नहीं होता है। एक एग्जांपल देना चाहूंगा कि आप 10 माले की बिल्डिंग में 7वें माले पे रहते हो, आपने लिफ्ट के लिए बटन दबाया, आपने देखा लिफ्ट ऊपर आ रही है, लेकिन अचानक पता चला कि लिफ्ट ऊपर आ रही थी, लेकिन अब बीच में से नीचे जा रही है। आपके अंदर एक हलचल होती है, आप दुखी हो जाते हो, आप इंपेशेंस हो जाते हो, आपके अंदर कुछ होने लगता है, और ये बात आपके बाजू में खड़े आदमी को चेहरे से दिखती है। फिर क्या होता है? आपके पास गाड़ी नहीं है, आपने रिक्शा को हाथ बताया, उसने मना किया, आपके अंदर हलचल होती है, इंपेशेंस हो जाते हो, दुखी हो जाते हो, कुछ तो होने लगता है आपके अंदर। फिर रिक्शा मिल गई, सिग्नल पे रुक गई, लेट हो रहा है इसलिए हलचल, और लेफ्ट साइड में जो मीटर लगा है वो घूम रहा है, इसलिए और ज्यादा हलचल। तो इस तरह हमारे जीवन में हलचल चलता है। जब रिक्शा आपके घर के करीब पहुंचती है, उस वक्त आपको 1000 रुपये का नुकसान होता है। जब रिक्शा आपके बिल्कुल घर के करीब पहुंचती है, उस वक्त आपको 1000 रुपये का नुकसान होता है। कैसे? कि आप सोचते हो ये 1 पॉइंट नहीं गिरना चाहिए मीटर में। जैसे ही रिक्शा आपके गली में एंटर होती है, आपका ध्यान मीटर पे होता है ना, ऐसा बराबर। मैं कहता हूं वैसा मत करो, अंदर बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। 1000 रुपये का नुकसान होता है। रिक्शा रुक जाए, रिक्शा वाले को पूछने का कितना पैसा हुआ, उसके बाद मीटर में देखने का, सिर्फ कंफर्म करने के लिए, बाकी देखने का नहीं। तो लाइफ में तनाव बहुत बड़ी चीज है। जब लोग स्टेशन जाते हैं, ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन पकड़नी है, आपने रिक्शा वाले को पैसा दिया, वो जल्दी छुट्टा नहीं दे रहा है, इसलिए हलचल हो रही है, फिर उसने छुट्टा दे दिया। आपको ब्रिज चढ़कर, सीढ़ी चढ़कर ब्रिज से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है। आप क्या करते हो? सीढ़ी चढ़ना शुरू किया, बहुत बेग है। आप क्या सोचते हो? कैसे लोगे? चलना तक नहीं आता। जैसे आपको अकेले को चलना आ रहा है, बाकी सब भूल गए। अरे भाई, आपके पीछे वाला भी तो यही सोच रहा है, कैसे लोगे? चलना तक नहीं आता है कि नहीं? तो ये सिर से लेके ये पैर तक एक धारा चलती है, धारा। तनाव में ये धारा टूटती है। मैं कहता हूं ये धारा अगर टूटने मत दो, इसको संभालो। ये धारा अगर नहीं टूटेगी तो ये धारा धारा नहीं रहकर ज्यादा बन जाएगी। आपको हर क्षण मजा आएगा, यहाँ खड़े रह के भी धारा टूट सकती है। अक्सर देखा ये गया है, स्टेज पे बोलने को जाते हैं, बोल के कुछ जाते हैं, ये इसलिए होता है कि धारा टूटती है। धारा नहीं टूटेगी तो आप वही बोलोगे यहाँ खड़े रह के जो आपको बोलना है। तो इसलिए जीवन को जीना एक कला है, उसको जीने के लिए सीखना पड़ेगा। उस सीखने का पहला प्रिंसिपल है शारीरिक स्वास्थ्य, दूसरा प्रिंसिपल है माइंड ट्रेनिंग। जो दो बात मैंने यहाँ बताई इंपॉर्टेंट, जब ये दो चीजें आपके जीवन में उतरेगी तो आप सोचिए आपका जीवन कैसा होगा। मुझे जीने की क्यों मजा आती है, ये प्रिंसिपल मेरे अपने ढूंढे हुए हैं, मैंने जीवन में प्रैक्टिकल उतारा हुआ है इसको। मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस से ये प्रिंसिपल मैंने आपको बताया है। तो हमने देखा हेल्थ इज मोर देन वेल्थ, टाइम इज मनी, राइट? नो,
टाइम इज मनी कैसे हो सकता है? अगर टाइम इज मनी होगा तो 70 साल का आदमी पैसा खर्चा करके 20 साल का हो जाएगा, कॉलेज में जाएगा, क्या होगा आप सोचो? फाइटोग्राफ। इसलिए टाइम इज मोर देन मनी। गया हुआ वक्त वापिस नहीं आता है। मैं जब 7 साल का था उस वक्त मैंने एक पिक्चर देखी थी। उस पिक्चर के एक डायलॉग को मैं आज तक नहीं भूल पाया हूं। उस डायलॉग ने मेरे जीवन में चेंज लाया। वो पिक्चर थी राजकुमार की, पिक्चर का नाम था बुलंदी। जरूर देखना, एक डायलॉग के लिए देखना, पूरे पिक्चर को देखना। उस पिक्चर में एक डायलॉग है राजकुमार का, इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है। इंसान को आधी कामयाबी समय की पाबंदी से मिलती है, बाकी आधी मुकद्दर और मेहनत से। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब है मेहनत करो ओनली 25%। लोग कहते हैं मैंने बहुत मेहनत की, पैसा नहीं आया। अरे भाई गलत टाइम पे मेहनत की, नहीं आएगा पैसा, क्योंकि मेहनत का रोल 25% है। लेकिन आपने क्या सही वक्त पे मेहनत की? ये इंपॉर्टेंट है। और वक्त कौन सा सही है ये आपको पहचान में आना चाहिए। इसलिए मुकद्दर का रोल 25%, मेहनत का रोल 25%, और बाकी जो भी रोल है समय का, हर चीज को समय पे करो, समय पे करो। समय चुक गए तो कुछ नहीं होगा। टाइम इज मोर देन मनी, टाइम इज मनी मोर देन मनी। गया हुआ वक्त वापिस नहीं आएगा। आज आप गप्पे मारो, पत्ते खेलो। कोई लोग पत्ते खेल रहे, भाई क्यों खेल रहे हो? बोले टाइम पास कर रहा हूँ। ठीक है, करो टाइम पास, फिर टाइम आपको पास कर देगा, पहुंचेगा ही नहीं। यस और नो? तो इसीलिए वक्त को पहचानो, समय बहुत कीमती है, उसके हिसाब से चलना है। आज यहाँ बैठे हो तो जो भी बात सुनना है, तो आज का काम मैं बेस्ट करूं, आज का बेस्ट काम मैं बेस्ट सुनो और जीवन में उतारो। कल इस यहाँ से निकल के जो काम करना बेस्ट करो। लाइफ में एक ही प्रिंसिपल होना चाहिए, जो भी मैं करूंगा बेस्ट करूंगा, वो क्वालिटी का होगा और वक्त पे करूंगा। तो हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा हेल्थ के लिए अद्भुत प्रोडक्ट इम्यूरिज। क्या है इम्यूरिज? वेरी सिंपल। बच्चा जब पैदा होता है तो माँ उसको दूध पिलाती है। पहले 3 दिन के दूध को साइंस कोलेस्ट्रॉल कहता है। पैदा होते ही बच्चा जैसे ही पहली बार उस दूध को शक करता है, बॉडी के 50 ऐसे फंक्शन है जो चालू हो जाते हैं, इस तरह जैसे कि पासवर्ड मिला और काम चालू। ऐसे 90 तत्व है। ये 90 तत्व से शरीर का विकास होता है, जिसको ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। वायरस बैक्टीरिया से बचते हैं, ऑटो इम्यूनिटी से बचते हैं, तरह तरह की बीमारी से बचते हैं। यही 90 तत्व आपके शरीर में टिकेंगे तो हेल्दी रहेंगे। लेकिन होता यह है, एक उम्र के बाद ये तत्व वीक हो जाते हैं या खत्म हो जाते हैं तो बीमारी होती है। अगर हमको ये फिर से चाहिए तो ये आपको माँ का दूध पीना पड़ेगा। नहीं मिलेगा तो कहां से मिलेगा? कोई आयुर्वेदिक दवा में नहीं मिलेगा, कोई एलोपैथी दवा में नहीं मिलेगा, कोई खाने की चीज में, फ्रूट में, कोई ड्रॉप में या विटामिन की गोली में नहीं मिलेगा। ओनली एंड ओनली इम्यूरिज कैप्सूल में ही मिलेगा। क्योंकि ये इम्यूरिज बनी है कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें से भी पहले 16 घंटे के दूध से दवाई बनी है, जिसमें वही 90 तत्व है जो मनुष्य बॉडी को चाहिए और 4 गुना पावरफुल है। इसलिए ये तत्व काम करेंगे ही करेंगे, जैसे अंदर जाएंगे काम करना शुरू कर देते हैं। जब पैदा हुए तब 90 तत्व मिले थे, रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे, तो आप सोचिए आपकी जिंदगी कैसी होगी। आपको मैं एक एग्जाम्पल दूंगा तो आप हिल जाओगे, मानोगे नहीं। 2 एग्जाम्पल दूंगा। एक एग्जाम्पल है देहरादून का, 2-2.5 महीने पहले की बात है। उस वक्त मैं बड़ौदा में था। सुबह 6:15 बजे फोन आया 90 साल के पेशेंट के लिए। क्या कंडीशन थी? लंग्स टू लिवर कैंसर। 90 साल का आदमी अनकॉन्शियस था। डॉक्टर ने कहा था 5 घंटा जिएगा। मुझे फोन आया, क्या करूं? मैंने कहा 2-2 गोली नली की में से डालो, पानी में मिक्स करके। 15 घंटे बाद पेशेंट उठ के बैठ गया, 1 लीटर पानी पिया।
25 घंटे बाद अल्ट्रासाउंड चेकिंग हुई, वहां के ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर ने बताया कि लंग्स का कैंसर गायब हो चुका है, अब लीवर में बचा है। 10वें दिन पेशेंट अपने घर गया चलकर, यानी कि मुर्दा जिंदा हो गया, है कि नहीं? इस तरह ये बिल्कुल सत्य घटना है। उस घटना के बाद मैं और भरत भाई यहाँ बैठे, अब जब मैं पहले 2-2 गोली 2 बार खाता था, मैं हेल्दी हूं, मैंने बोला नहीं, ये कैप्सूल में कुछ और है, जो हम समझते हैं वो नहीं, इसमें उससे कई गुना कुछ और है, और ये और क्या है ये ढूंढा जाए। तो हमने क्या किया, 10 गोली खाना शुरू किया, मैंने और भरत भाई ने। उनके अंदर के चेंज वो देख सकते हैं, उनके परिचित मेरे अंदर के चेंज भी मेरे परिचित देख सकते हैं। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं, मुझे 4 महीना 6 महीना पहले भी मिले थे, आज मुझे देख सकते हैं। यानी कि काय था, लोग कहते क्यों इतनी खाते हो, मैंने कहा मुझे झूले में झूलना है। मैं भूल गया हूं मैं किस तरह झूला था, झूले लाल बन जाता। क्यों? क्योंकि इसका नुकसान तो है ही नहीं ना, इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं। एक बुक है जिसका नाम है डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन, अभी निकली है। उस बुक के पहले पन्ने पे यानी कवर पेज पे लिखा है, कवर पेज पे, जितनी मृत्यु एक्सीडेंट से नहीं होती है उससे ज्यादा मृत्यु प्रिस्क्रिप्शन से होती है, और ये दवाई खाने के लिए प्रिस्क्रिप्शन नहीं डिस्क्रिप्शन लगता है, यानी कि ज्ञान की जरूरत है। इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। पहली बात की ये दवाई है क्योंकि इसमें ग्रोथ फैक्टर है, लेकिन इसको पब्लिक तक इसलिए लाया गया है इस दवाई को कि इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए खाली नॉलेज की जरूरत है, ज्ञान की जरूरत है, समझ की जरूरत है और रेगुलर फॉलो करने की जरूरत है, इसलिए इसको पब्लिक तक लाया गया है। अब इस दवाई में क्या है चमत्कारी, तो हम देख रहे हैं कि हमारे आजू बाजू कॉमन बीमारी क्या है। देखिए थोड़ी सी देर शांति से सुनिए, मैं कुछ ऐसी बात बताने वाला हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दवाई में ऐसा क्या है, तो हमारे आजू बाजू हम देखते हैं तो हड्डी की बीमारियां बहुत है। हड्डी के डॉक्टर को ऑर्थोपेडिक डॉक्टर कहते हैं। अब हड्डी की बीमारी क्या है, हिल में अल्सर हो, हिल में वो स्पर हो जाता है, कैंसरियस स्पर, नो क्योर। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे घुटने में नी ऑस्टियोआर्थराइटिस, गादी घिस गई, नो क्योर। थोड़ा ऊपर जाएंगे इसमें भी गादी घिस जाती है, या एविस्कुलर नेक्रोसिस एवीएन बोलते वो होता है, नो क्योर। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे लोअर बैक में, क्या है लोअर बैक में, स्पॉन्डिलाइटिस, स्पॉन्डिलोसिस, नर्व कंप्रेशन, स्लेप्टिक, नो क्योर। कई बीमारी गर्दन में होती है, नो क्योर। सोजन शोल्डर तिजोरी तक हाथ नहीं जाता है, क्यों, इम्यूनिट खाने का है, नो क्योर। टेनिस एल्बो, नो क्योर। लेडीज को बीमारी होती है कार्पेट टनल, ऑपरेशन करना पड़ता है, नो क्योर। रूमेटॉइड आर्थराइटिस, नो क्योर। एंकिलोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, नो क्योर। हड्डी के डॉक्टर के पास हड्डी की बीमारी का इलाज नहीं है, एक भी बीमारी का नाम बता दीजिए, नहीं बता पाएगी। अब ये सब बीमारी के लिए 2 चीज चाहिए। जब ये बीमारी में नर्व्स का भी इन्वॉल्वमेंट आता है, नर्व्स का इन्वॉल्वमेंट आता है, तो इस कैप्सूल के अंदर कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर है। टेक्निकली कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर को कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। इस कैप्सूल में इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है, जिसको कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर भी उसका दूसरा नाम है। ये कार्टिलेज बनाता है। कार्टिलेज क्या है, हमारे बॉडी में 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच में कार्टिलेज होता है, गादी होती है। वो गिर जाती है तो वापस नहीं बनती। आज तक का ये साइंस का रिपोर्ट था। साइंस क्या कहता है, हमारे बॉडी में 4 प्रकार के सेल्स वापस नहीं बनते हैं। पहले उस बात को समझ लेते हैं। एक तो सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ ऑल जॉइंट, जिसको कार्टिलेज कहते हैं, वापस नहीं बनते हैं। पैंक्रियास के बीटा सेल्स वापस नहीं बनते हैं। लंग्स के सेल्स वापस नहीं बनते हैं। नर्वस सिस्टम के सेल्स, न्यूरॉन्स वापस नहीं बनते हैं। ये आज तक का साइंस का रिकॉर्ड था, ये रिकॉर्ड ब्रेक हो चुका है इम्यूरेज के जरिए। अब आपको ये ज्ञान होना चाहिए रिकॉर्ड क्यों ब्रेक हुआ भाई। ये रिकॉर्ड क्यों ब्रेक हुआ, क्योंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 ये कार्टिलेज बनाता है। नॉट ओनली कार्टिलेज, ये लिवर सेल्स भी बनाता है, किडनी सेल्स भी बनाता है, बोन मेरो बनाता है, बोन बनाता है, न्यूरॉन्स को रिपेयर करता है,
ये मैं कह रहा हूं इसलिए आप मान रहे हैं, ऐसा मत, ऐसे ऐसे मुट्ठी मत दिलाइए। ये इसलिए मानना है कि ये रिसर्च से प्रूव हुआ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रूव हो चुका है, करोड़ों डॉलर लगाकर ये बात प्रूव हो चुकी है। लैंसेट, पबमेड और मेडिकल की बहुत सारे जर्नल में ये न्यूज छप चुके हैं, इसलिए ये सत्य बात है, 200% सत्य बात है। इसीलिए ऐसे रिजल्ट आते हैं कि इससे इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 है जो कार्टिलेज बनाता है। इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है। जापानीज साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से 1 मिलीग्राम नर्व ग्रोथ फैक्टर बनाया, जिसकी कीमत है 1,80,000, पेटेंट रजिस्टर है, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी है। और यहाँ पे 300 mg की एक गोली में 11.5% नर्व ग्रोथ फैक्टर है। 15 से 20 गोली खाने पे रिजल्ट आता है। यहाँ हाथी भाई बैठे हैं, ये यहाँ आके अभी बोल के गए, इनको क्यों रिजल्ट आया पहले बता दो, इनको क्या था। ये जो कंप्लेंट कर रहे थे, कंप्लेंट क्यों इनको नहीं पता थी। इनको एक्चुअल प्रॉब्लम है, सीटी स्कैन निकालेंगे तो सेरिबेलम एट्रोफी या सेरेब्रल एटेक्सिया कहते हैं इसको मेडिकल भाषा में। हमने इनका डायग्नोस किया, ये शायद ये डायग्नोस कोई डॉक्टर ने इनको नहीं बताया होगा। इसकी पहचान बहुत सिंपल है कि पैर जॉइंट रख के आंख बंद करके खड़ा रखा हमने उनको, तो पेंडुलम की तरह जोर जोर से गिरने लगे। हमने पहले ही 2 जन को कहा था लेफ्ट राइट में खड़े रहना इनके, तो इन्होंने खाना शुरू किया और मेरे को मिले, बोले अच्छा हो गया। मैं बोला नहीं भाई अच्छे नहीं हुए आप, ये वहम है आपका, फिर खड़े रहिए। देखा तो फिर हिल रहे थे। फिर अभी हमने तीसरी बार चेक किया तो अभी 80% ठीक हो चुके हैं। आप चेक कर सकते हैं इसको खड़ा रखकर। ये क्यों हुआ? क्योंकि नर्व ग्रोथ फैक्टर ने छोटा दिमाग जो होता है, जिसको सेरिबेलम कहते हैं, छोटा दिमाग का काम है, छोटे दिमाग का काम है बॉडी के हर प्रकार के बैलेंस, वॉकिंग बैलेंस, थिंकिंग बैलेंस, विजुअल बैलेंस, टॉकिंग बैलेंस, हर प्रकार के बैलेंस को कंट्रोल करने का काम छोटे दिमाग का है। वो छोटे दिमाग में जो सेल्स डिजनरेट हुए थे, वो सेल्स अब वो अभी मैं सीख गया हूं। इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर होने के कारण न्यूरॉन्स वापिस बने। अब देखिए, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की डिजीज होती है, उसके डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। आपको शायद सरप्राइज होगी, शायद ही कोई न्यूरोलॉजिकल डिजीज के लिए इस दुनिया में इलाज है। जैसे मोटर न्यूरॉन है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, सेरेब्रम एट्रोफी, सेरेब्रम एट्रोफी, पैरालाइज, न्यूरालजिया, पार्किंसन, कहाँ क्योर है? कहाँ क्योर है? ये म्यूरिच में है भाई। ये म्यूरिच में है क्योंकि इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है। लेकिन एक बात बता दूंगा आपको, एक बात बता देता हूं, जो न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की डिजीज है जिसका क्योर दुनिया में नहीं है, आज खाओ और कल फोन मत करना, क्योंकि रीजनरेशन न्यूरॉन्स का 6 मंथ के बाद शुरू होगा, 1 साल के बाद और शुरू होगा। फ्रॉम 6 मंथ टू 3 ईयर की ये प्रोसेस है। अगर पार्किंसन है तो जिंदगी भर दवाई खानी पड़ेगी। तो मैं कहता हूँ 2 साल खाने में क्या ऐतराज है आपको? और उस पार्किंसन की दवाई की साइड इफेक्ट ऐसे बहुत कुछ है। तो इसके अंदर नर्व ग्रोथ फैक्टर है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2। ये दोनों के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और इंसुलिन का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल आइडेंटिकल है। इसलिए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 पैंक्रियास को रिपेयर करता है, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2 इंसुलिन जैसा काम करता है। इसीलिए अगर किसी डायबिटीज को मरीज को देते हो तो 7 दिन में आप रिजल्ट देख पाएंगे। उसका सीरम इंसुलिन चेक करो, यानी कि आपको पता चलेगा कि पैंक्रियास कितना इंसुलिन बनाती है, और 7 दिन बाद चेक करो, आपको डिफरेंस दिखेगा। और सिंपल टेस्ट ये है कि आपकी उम्र अगर 40 साल के ऊपर है तो आप एक सीरम, ये कोलेस्ट्रॉल लिपिड प्रोफाइल का चेक करो, लिपिड प्रोफाइल 2 गोली 3 बार खाओ और 5वें दिन चेक करो। आपका रिपोर्ट अच्छा होगा तो और अच्छा आएगा, और बुरा होगा तो कुछ अच्छा आएगा। अगर आपकी उम्र 40-45 के ऊपर है तो आप एक काम करो, 4 से 6 माला सीढ़ी चलो और 2 गोली 3 बार खाओ, फिर देखो आपको फर्क लगेगा। इसके अंदर एंजियोजेनेसिस फंक्शन है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बनती है, यानी हार्ट के मरीज के लिए, और ब्लॉकेज को भी निकालता है। अगर किसी मरीज को डॉक्टर ने कहा 2 महीने बाद ऑपरेशन कराओगे तो चलेगा, तो आप इस दवाई को शुरू कर दो। इसके अंदर ऐसे तत्व है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर है, फाइब्रोब्लास्ट है, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 है, ऐसे बहुत सारे, लैक्टोफेरिन है। ये सब चीज मिलके ब्लॉकेज खुल जाएगा।
ऐसे 39 केस है, 39 केस ये दूसरे हॉस्पिटलों के, शिरडी साई बाबा हॉस्पिटल, बिरला ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के पेशेंट है, एविडेंस है। एक पैरालाइज पेशेंट है जिसके ब्रेन में इतना डैमेज था, 3 वीक के बाद ये दवा देने के बाद देखा तो इतना छोटा हो गया, यानी कि न्यूरोस वापिस बने सेकंड सिटी स्कैन में। तो इसके अंदर ऐसे ऐसे जो तत्व भरे पड़े हैं कि ये अद्भुत प्रोडक्ट है, अद्भुत है। इसके ऊपर जितना बोला जाए उतना कम है। इसके अंदर प्लेटलेट ग्रोथ डिराइव फैक्टर है, जिसको डेंगू होता है या HIV होता है या जो कैंसर में केमोथेरेपी लेता है उनकी डेथ होने का कारण है कि प्लेटलेट कम हो जाते हैं। प्लेटलेट काउंट होना चाहिए 1.5 लाख टू 4.5 लाख होना चाहिए। इसको बढ़ाने के लिए दुनिया में कोई इलाज नहीं है। प्लेटलेट काउंट कम होने से, ब्रेन में हेमरेज होने से डेथ होती है। अगर 4 गोली 3 बार खाएं, चौथे या 5वें दिन रिपोर्ट चेक किया जाए तो 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। ऐसे एक नहीं अनेक किस्से हैं और मैं कहूँगा सभी किस्सों में नजर आता है। जस्ट खाना शुरू करो, खाना शुरू करिए। तो कहने का मतलब है कि इसमें ऐसे ऐसे तत्व है, इसके अंदर जो बॉडी को जरूरी मिनरल है वो सारे मिनरल है। इसके अंदर बी ग्रुप के विटामिन है, विटामिन ए है, विटामिन ई है, ऐसे तरह तरह के विटामिन है। और देखा जाए तो उसमें ऐसे 90 तत्व है जो इंसान की जरूरत है। इसीलिए एक न्यूज में बताया है कि ये ब्रह्मास्त्र है, ये संजीवनी जड़ी बूटी है, ये ब्रह्मास्त्र है, संजीवनी जड़ी बूटी है। इसमें ऐसे 90 तत्व है जो अद्भुत है। और इसके ऊपर भारत के महान इंसान, भारत में 3 है। एक है डॉक्टर अब्दुल कलाम, जिसको एटॉमिक रिसर्च के ऊपर भारत की महान हस्ती माना जाता है। दूसरे विजय भट्टर, जिसने सुपर कंप्यूटर ढूंढा है। ऐसे आदमी जो सेवाभावी आदमी है, उस आदमी ने इसके ऊपर न्यूज में जो बात कही है, उनके संशोधन और रिसर्च से ये प्रोडक्ट जो है आपको इकोनॉमिकल रेट पे मिलती है। और डॉक्टर साहब जो है उनकी और विजय भटकर की जो मुलाकात हुई, उस मुलाकात ने अद्भुत परिणाम क्रिएट किया कि एकदम इकोनॉमिकल प्राइस में प्रोडक्ट मार्केट में रखा जाता है। अगर ये प्रोडक्ट इनके हाथ में है और दुनिया में, इस एशिया में किसके हाथ में नहीं है, तो प्राइस को नक्की करेगा? बोलिए, जिसके हाथ में प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट का 5,000 रुपया लेना है लिया जा सकता है, 10,000 लेना लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। क्योंकि लोगों की सेवा के लिए, समाज में क्रांति के लिए, इंडिया को बड़ा कंट्री बनाने के लिए एक अभियान छेड़ा गया है। यह अभियान को ध्यान से सुनना, 1 ही मिनट में खत्म करने वाला हूं लेक्चर। अभियान यह है कि इसके अंदर इंटरफेरोन है। ये सभी प्रकार के वायरस बैक्टीरिया पे काम करता है। इंटरफेरोन 90,000 का आता है। नॉन ग्रोथ फैक्टर 1,80,000 का आता है। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 2,86,000 का आता है। ऐसे जो इंजेक्शन होते हैं वो जब इंपोर्ट होने बंद हो जाएंगे, इंडिया जब हेल्थी बनना शुरू होगा तो कितने करोड़ों डॉलर रुपये आगे चलकर फॉरेन में जाएंगे। नहीं, क्या यहाँ बैठा हुआ कोई चाहेगा उसको 1.5 लाख का इंजेक्शन लगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप नहीं चाहेंगे तो नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो डेफिनेटली हमारी करेंसी फॉरेन में नहीं जाएगी। एक दिन हेल्थी इंडिया बनेगा और डेफिनेटली जो बात कही गई है वो प्रूव होगी और उसमें कोई डाउट नहीं है। फाइनली कभी कभी मुझे बहुत फील होता है, कभी मैं एक शेर बोलता हूँ। ऐसा शेर है, सुनने जैसा है। अकल के भूले हुए को राह दिखलाते हुए जिंदगी अपनी यूं ही बीती दीवाना कहलाते हुए। उनके मन में अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर आप यहाँ पे पूछ लीजिए। बिफोर दैट, उससे पहले एक 2-3 चीज मैं बताना चाहूंगा। एक है कि प्रोडक्ट्स के बारे में डॉक्टर कोटिकर सर और डॉक्टर जयेश पटेल ने जो भी जानकारी दी, आपका हौसला बढ़ाने के लिए वो बहुत जरूरी थी। मार्केट में अब हम इम्यूनिटी के साथ साथ मैं बोलता हूँ काफी जिम्मेदारी से फाइटोग्राफ में लॉन्च किया है। इसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए फाइटोग्राफ दिया है। फाइटोग्राफ 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, लेकिन उसके साथ इम्यूनिटी 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल शाम देनी है। उसके आगे जाकर स्मृति ग्रैन्यूल्स हम ला रहे हैं मार्केट में 10-15 दिन में। दूसरी गोली है न्यूरोरिच करके। ये जो गोली है वो पैरालिसिस के लिए, लकवा बोलते हैं, हाफ पैरालिसिस या कमर के नीचे का पैरालिसिस, या स्मृति भ्रंश है, जो सीनियर लोग हैं उनको स्मृति भ्रंश है, उसके लिए हम वो न्यूरोरिच कैप्सूल है, सुबह 1, दोपहर 1, शाम 1,
वो गोली खाने के बाद लेनी है, वो भी 10-15 दिन में मिले आपको अवेलेबल होगी। प्राइस फैक्टर्स से तीनों चारों प्रोडक्ट फैक्टर जो है प्राइस के वो सही है। तो ये 4 प्रोडक्ट हम मार्केट में हर एक बीमारी के लिए ला रहे हैं। इम्यूनोलॉजी के लिए है, नर्वस सिस्टम के लिए है, बच्चों के लिए और बूढ़ों के लिए है, और अपना फाइटो का है सेक्सुअल हार्मनी के लिए। इतना सब डिस्कशन होने के बाद अब आप सब कुछ अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछिए। 5 मिनट में वक्त है, 5 मिनट का। मुझे वेट कम करना है और हम मेरे हाथ पैर जो में दर्द है वो कितना डोज लेना चाहिए। वजन कम करने के लिए हम डोज बोलते हैं 2 कैप्सूल्स इन द मॉर्निंग, 2 आफ्टरनून एंड 2 एट द नाइट। 2 सुबह को, 2 शाम को, 2 रात को। कुछ भी खाने से पहले 1 घंटा एम्प्टी स्टमक लेना बहुत जरूरी है। और उसके साथ अगर एक ग्रीन टी कैप्सूल करके है अपने कंपनी में अवेलेबल, वो भी 1-1 कैप्सूल 3 दफा खाने के बाद लिया तो 1 महीना में कम से कम 3 से 4 किलो वजन आपका कम हो जाएगा। डोज एंड ड्यूरेशन फॉर डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन। वैसे हाइपरटेंशन के लिए ब्लड प्रेशर कम नहीं होगा, लेकिन हाइपरटेंशन के साथ साथ इस्केमिक हार्ट डिसीज जो रहता है उसमें वैस्कुलरजेनेसिस से वो फायदा होता है। और डायबिटीज में सबने जो बोला इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 और 2 वो उधर उसमें है, इसलिए इंसुलिन का डोज जो भी है अभी समझो आज 20 सुबह 20 शाम है तो साधारणपणे 1 महीना के अंदर वो 15 हो जाएगा, बाद में 10 हो जाएगा। और उससे भी ज्यादा जो भी फंगल इन्फेक्शन रहते हैं डायबिटीज में वो कम हो जाते हैं, जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है वो कम हो जाता है, उनका जो एपेटाइट है उसमें फायदा होता है, और जनरल पावर इंप्रूवमेंट है वो बहुत बढ़िया होता है। और डायबिटीज में जो रेटिनोपैथी आंखों का, किडनी का जो प्रॉब्लम है वो कम डेफिनेटली होता है। बढ़िया रिजल्ट है अपने इम्यूनिटी के। वो इम्यूनिटी कैप्सूल उस बंदे को 2 गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम लेना है, और उसके साथ प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है। प्रोटीन कम होता है लिवर सर्विस के पेशेंट में, लिवर कम वीक होता है तो प्रोटीन सिंथेसिस कम होता है, तो प्रोटीन सप्लीमेंट दिया तो उसको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलता है। डेफिनेट किडनी पेशेंट को 2 गोली 3 टाइम दे तो सही है। किडनी पेशेंट को 2 गोली 3 दफा चालू में दीजिए, बाद में 1-1 गोली 3 दफा करें तो चलता। सर हाँ एमपी कोई भी पेशेंट को एमपी स्टमक देना करके उसके रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है, अच्छा होता है। हाँ 60 साल का एज है, 60 years 60 वाह। मल्टीपल कैलोसिटीज है, हाँ मल्टीपल कैलोसिटीज इन बोथ मल्टीपल सेकेंडरी मल्टीपल कैलोसिटीज कैलोसिटी मतलब पथरी स्टोन किडनी में हाँ क्या स्टोन है पाव में कैलोसिटीज। अच्छा कैलोसिटीज नहीं, वैसे कैलोसिटीज में बहुत फायदा होगा ऐसा मैं नहीं बोल सकता, फिर भी उसमें जो इन्फ्लेमेशन है ज्यादा बार सूजन आती है वो डेफिनेटली कम होगी। कैलोसिटी वो एनाटॉमिकल डिफेक्ट है, उसमें कैलोसिटी पूरा अच्छा नहीं हो सकता, उसमें इन्फ्लेमेशन कम होगा, दर्द कम होगा। पैरालिसिस वही बोला ना मैं, अब पैरालिसिस 1-1 गोली 3 दफा लेना और न्यूरोलॉजी उसके साथ देना है। सर मेरे को नी में गादी का प्रॉब्लम है, नी में गादी का है। हाँ मेरे को भी प्रॉब्लम है। मैं अभी दवाई नहीं लेता, अभी कभी वो धचका जाता है बहुत, कभी धचका जाता है, क्या कहते हैं लिम्बिंग होता है तो ब्लड का। हाँ तो उसके लिए वो शायद मॉडर्न बेकर सिस्ट है वो, तो उसको इसका उपयोग जरूर होगा। 1-1 गोली 3 दफा लीजिए 1 महीना के लिए। सर एक्सीडेंट की वजह से लिगामेंट का प्रॉब्लम। हाँ एक्सीडेंट की वजह से है। एक्सीडेंट की वजह से मॉडर्न बेकर सिस्ट, उसको एमबी सिस्ट बोलते हैं, मॉडर्न बेकर सिस्ट।
तो ये जो कोई उनके मित्र का जो प्रॉब्लम है, जो जिसकी मुझे दी है, उसके लिए गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन बहुत जरूरी है। गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन बहुत जरूरी है। कितने दिया? हाँ, आप तो गायनेकोलॉजिस्ट का ओपिनियन जो बहुत जरूरी है, उसमें 2-3 चीजें रहते हैं कि एनाटॉमिकल डिफेक्ट भी रहता है और दूसरा एक वायरस इन्फेक्शन रहता है। अगर वायरल इन्फेक्शन की वजह से तो अगर है ये है तो अपनी इम्यून सिस्टम पे रखना हो। वायरस इन्फेक्शन देखो, रूबेला, वो जो इन्फेक्शन 4 तरफ के टेस्ट रहते हैं ब्लड के, वो करने पड़ेंगे। My sister is having that intestinal subtraction. So will it work this immunity? Intestinal Subtraction. IBS, Interception. इंटरसेप्शन, तो उसको सर्जिकल डिसीजन करना पड़ता है। छोटे बच्चे होता है If my sister is 21 years. 21 ईयर, डिसीज का नाम थोड़ा अलग है। इंटेस्टाइनल Interception. Means intestine is coming up. इंटेस्टाइन इज कमिंग आउट। No, means one intestine is overlapping. हाँ, तो इंटेस्टाइन के लिए सर्जिकल डिसीजन लेना पड़ता है वो, लेकिन ऐसा इस उम्र में नहीं होता। वो छोटे बच्चे की बीमारी है। वो बच्चे जब 7-8 साल, वैसे तो 6 साल के पहले की बीमारी है इंटरसेप्शन। Will this immunity work in that? इम्यूनिटी अगर उसको प्रॉब्लम है, मुझे एक्सरे अगर उसके कुछ है रिपोर्ट एक्सरे का, तो आप किसी के जो भी आपके पहचान वाले हैं उनसे मेरा फैक्स नंबर लीजिए। उसके ऊपर जो वेरियन स्टमक डिओडिनम का और उसको फॉलो थ्रू का जो एक्सरे निकाल लिया होता है डॉक्टर साहब ने, उसका रिपोर्ट मुझे भेजो, फिर मैं बोलूँ। ओके, अगर उसमें नोट्स वगैरह है तो ट्यूबरकुलोसिस वगैरह है कि उसमें देखना पड़ेगा। ये वन पेशेंट ऑफ 78 lose his eyesight within 4 days. Our medicine will definitely, वो काम करेगा। क्या है कि वो जो करंट डिफरेंस ऑफ विजन है वो मसल का ब्लड सप्लाई कट होने से करते हैं, तो उसमें तो उसके वास्ते दो गोली सुबह, 2 दोपहर, 2 शाम दीजिए और उसके साथ एक गोली ट्रू बेस्ट करके, ट्रू बेस्ट 1 सुबह 1 शाम देना। मेडिकल कंपनी में मिलेगा, मेडिकल शॉप। जो 3 उम्र की 3 साल की लड़की है, उससे खून नहीं बनता, तो उसे बोन मैरो होप्लाजिया बोलते हैं। बोन मैरो होप्लाजिया बोलते हैं, उससे खून भरना पड़ता है हर एक महीना में। उसको तीनों पेशी कम है, प्लेटलेट कम है, WBC कम है और RBC भी कम है। उसके लिए आप जरूर ट्राई कीजिए। बोन मैरो का अगर एक्सप्रेशन का रिपोर्ट है तो मुझे भिजवा दीजिए। हाँ, उसको एलोपैथिक मेडिसिन मत दो।